जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं बच्चा नया टेंस, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये वाला टेंस ही बिल्कुल बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें भी बस कुछ बदलाव नहीं है, सब वही का वही रहेगा। सिर्फ इसमें एक चीज बदल देगी, वो बदल देंगे इसके जज्बात। जज्बात यानी सहायक क्रिया। क्या बदल देगी? सिर्फ इसकी सहायक क्रिया। तो सबसे पहले बात कर लेते इसकी पहचान की। इसको पहचानो कैसे, मोहल्ले में घूमता मिलेगा तुमको। तो इसकी जो पहचान होती है बच्चा, वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में। कैसे बच्चा? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है? रहा, रहा था, रही थी, रहे थे, और ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते। क्या आते बच्चा? आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। जहां भी ये तुमको दिख जाए समझ लेना ये कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और पास्ट की पहचान होती है एंड में था आता है, और हमेशा भूतकाल की बात करता है। समझा? पास्ट है और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें समय दिया रहता है। ठीक है बच्चा? तो अब बात कर लेते हैं सहायक क्रिया किसकी बच्चा? जैसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। हाँ बच्चा, इसमें तो भूल ही गया, और इसे बताना ही भूल गया कि इसमें से शब्द दिया रहता है। क्या रहता है? से शब्द। से शब्द दिया रहता है। क्या? से शब्द दिया रहता है। समय दिया रहता है। क्या रहता है? समय दिया रहता है। क्या रहता है? समय भी दिया रहता है और से शब्द भी दिया रहता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं दी होंगी तो समझ लो ये तो फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया। फिर तो शिल्पा खुश हो जाएगी। ठीक है, शिल्पा को खुश नहीं करना है। तो बच्चा इसकी सहायक क्रिया जो होती है बच्चा, वो होती है हैड बीन। क्या होती है बच्चा? और सभी कर्ताओं के साथ। किसके साथ? सभी भाइयों बहनों के साथ लगती है। सभी कर्ताओं के साथ। सभी कर्ताओं के साथ। सभी कर्ताओं के साथ का मतलब ये है, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे द्विवचन हो। ठीक है, तो सबके साथ क्या लगेगी? हैड बीन लगेगी। तुम्हें तो करता लिखना, आंख मूछ के हैड बीन लिख देना है। ये इसकी सहायक क्रिया हो गई है। और जब भी हमने कहा जब भी रहा की बात चलेगी तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगी। तो मुख्य क्रिया में क्या होता है बच्चा? आईएनजी लगती है। मुख्य क्रिया में क्या लगती है? आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। और इसकी दो कंडीशन होती है, एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। एक होता है निश्चित समय और एक क्या होता है? अनिश्चित समय। एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। निश्चित का मतलब हमें पता होता है, उसको हम सिंस से प्रदर्शित करते हैं, और अनिश्चित का हमें पता नहीं रहता, उसे हम फॉर से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब, अगर हमने पहले आपको बता दें निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसीलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ बच्चा कि वही सब चीज़ें इसमें दी हैं कि किसके साथ बजे है, जनवरी फरवरी है, सालों के नाम है, ठीक है, दिनों के नाम है, सन 1980 से रहे तो एक तिथि है, तो उसमें क्या लगाते हैं? निश्चित समय है। और फोर उधर लगता है कि 3 साल से, 10 घंटे से, क्या 10 घंटे से, कई दिनों से, कई महीनों से। तो ये सब क्या होता है बता? अनिश्चित नाम, जिसका एक नाम हो परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि जनवरी, भाई साहब पता है कि जनवरी से रह रहा है जी, ठीक है। अब वो कह दे कि 2 महीने से रह रहा, भाई साहब पता नहीं कौन से 2 महीने। तुम कैसे हिसाब लगाओगे? तुम तो अपने हिसाब से सोचो कि तुमको ऐसी कौन सी चीज़ दी जाए जिससे आप पता कर लो। बस जिससे आप पता कर लो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ, वो है निश्चित समय। और जिससे आप पता ना कर पाओ, जिससे आप घूम जाओ, वो समझ लो अनिश्चित समय। अगर मुझसे कह दे कि मेरा किराएदार 2 महीने से मेरे घर में रह रहा है, अब पता नहीं साला कौन से 2 महीने, तुम कौन से 2 महीने जोड़ोगे? अगर वो कह दे कि मैं जनवरी से रह रहा हूँ, तो पता तो है भाई जनवरी से रह रहा है। क्या रह रहा है? जनवरी से रह रहा है। और अगर 1 साल पार होगी तो वो कह देगा कि 2002 से रह रहा, 2002 जनवरी से रह रहा, 2005 से रह रहा। ठीक है, ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम 2 महीने का अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई भी 2 महीने हो सकते हैं, कभी से भी हो सकते हैं। इसीलिए निश्चित समय के लिए सेंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। जो आपने पहले बताया था उसको आप अच्छे से रिवीजन करें। वही सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से टेंस सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।